Hello students, welcome to Genius Academy. Today we are going to learn one more important chapter, punctuation. ठीक है, this is very important from your board point of view and from standard 8 to 12th the punctuation topic is one and the same for all students, only the difficulty level will change. So first you need to understand what do you mean by punctuation. Punctuation होता क्या है, first you need to understand that, आपको वो समझने की ज़रूरत है. तो देखो in simple words I would say कि punctuation is just decoration of the sentence. ठीक है, डेकोरेशन है सेंटेंस का, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी साइन, डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, बट इट पंचुएशन गिव्स द मीनिंग टू द सेंटेंस. विदाउट पंचुएशन सेंटेंस इज मीनिंगलेस. मीनिंगलेस मैं यहाँ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इट कैन गिव सम डिफरेंट मीनिंग. यहाँ पे कुछ अलग मीनिंग वो दे सकता है. It will not give what exactly we are supposed to communicate, what we are supposed to say. Just you have a look at this example, then you'll understand. Woman without her man is nothing. अब देखो, अब इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करो पहले. हाँ, देखो कितना भी डिफरेंट आपको देखने मिलेगा. वुमेन औरत, वुमेन विदाउट हर मैन, औरत बिना आदमी के कुछ नहीं है. हाँ देखो, हाँ, औरत बिना आदमी के कुछ नहीं है. ठीक है, अब देखो, अब हम इसमें पंचुएशन पुटअप करते हैं. वुमेन, ठीक है, वुमेन विदाउट हर, वुमेन के बिना, मैन इज नथिंग. देख रहे हो, टोटली डिफरेंट हो गया. यहां वुमेन के बिना आदमी कुछ नहीं था, लेकिन यहां देखो वुमेन के बिना आदमी कुछ नहीं है, और यहां पे क्या था कि आदमी के बिना औरत कुछ नहीं है. ठीक है, तो यहां देखो मीनिंग टोटली चेंज हो जा रही है. ठीक है, यहां हमें बोला गया है बिना वुमेन के आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो लेट अस सी वन मोर एग्जांपल. लेट्स ईट मदर. अब मैं जस्ट सेंटेंस लिख रहा हूं, लेट्स ईट मदर. अब इसका मतलब क्या है कि चलो मम्मी को खाएं. लेट्स ईट मदर, चलो मम्मी को खाएं. ठीक है, but what actual meaning it is, it has let's eat comma mother. अब देखो, the meaning will be totally different. Let's eat, चलो खाएं, और फिर बोल रहा है कि मम्मी, मतलब मम्मी आप चलो हम खाएंगे. ठीक है, हम खाएंगे, लेकिन वो किसके साथ खाने की बात कर रहा है, मम्मी के साथ खाने की बात कर रहा है. और यहां वो क्या बात कर रहा था, मम्मी को खाने की बात कर रहा था. तो देखो पंचुएशन कितना डिफरेंट रोल क्रिएट करता है. इफ वी आर नॉट पुटिंग पंचुएशन, हो सकता है द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस मे बी टोटली चेंज विदाउट द पंचुएशन. ऐसा पॉसिबिलिटी है. ठीक है, यू कैन जस्ट सी, यू हैव सीन द टू एग्जाम्पल्स. यहाँ वन एग्जाम्पल, वहाँ यहाँ वन एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल. सो इन दिस वे देर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, ठीक है. नाउ वी विल सी द वेराइटीज ऑफ पंचुएशन, कि हमें जो सजाने के लिए, सेंटेंस को सजाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है, हम उस बारे में देखेंगे. तो सबसे पहला है फुल स्टॉप. तो फुल स्टॉप सबसे पहले क्या है, लॉन्ग पॉज, कि सेंटेंस कंप्लीट हो गया है वो बताता है. फुल स्टॉप हम किस में यूज़ करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन मार्क हम क्वेश्चन वाले में यूज़ करेंगे, तो फुल स्टॉप हम किस में यूज़ करते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस और इम्परेटिव सेंटेंसेस, उसके अंदर हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. दूसरा कि हम जब एब्रीविएशंस यूज़ करते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, तो उसमें भी हम लोग फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं. जैसे अगर मैं बात करता हूँ BE की, तो B बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, BCom, BSc, तो ये सारे क्या है, एब्रीविएशंस हैं. ये डिग्रीज हैं, उसके एब्रीविएशंस हैं, मिस्टर, मिसेस. ठीक है, ये सारे एब्रीविएशंस हैं. ओके, तो हम यहां भी फुल स्टॉप का यूज करते हैं. ओके, सेंटेंस कंप्लीट होता है तभी हम फुल स्टॉप ही देते हैं कि सेंटेंस एंड हो गया है, अगर वो असर्टिव या इंपरेटिव का है तो. कॉमा, अभी कॉमा इज अ शॉर्ट पॉज. कॉमा क्या है, शॉर्ट पॉज है. ओके, अब ये क्या करता है, कहाँ कहाँ देखो अलग अलग वेराइटीज में यूज किए जा रहे हैं. टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट, एक लिस्ट दी हुई है, उसमें से वर्ड सेपरेट करने के लिए. जैसे मैं यही लिखता हूं, आई लाइक चॉकलेट कॉमा आइसक्रीम
एंड बिस्किट। तो देखो ये यू कैन सी दिस चॉकलेट आइसक्रीम दिख रहा है, राइट? तो चॉकलेट आइसक्रीम, यहां तो एंड आ गया तो इट डज नॉट रिक्वायर कॉमा, लेकिन यहां चीजों को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, हम कॉमा का यूज कर रहे हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, टू सेपरेट फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, फ्रेज और क्लॉज को सेपरेट करने के लिए, जैसे राहुल इज गुड इन स्टडीज, ठीक है, ही इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। देख रहे हो? तो यहां दो चीजों को, दो फ्रेज या दो क्लॉज को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज कर रहे हैं। ओके, इन राइटिंग कन्वर्जेशंस। अब देखो राइटिंग कन्वर्जेशंस का मतलब क्या है बेसिकली, कि जब हम डायरेक्ट स्पीच में हैं, डायरेक्ट स्पीच में, जैसे हम बोलते हैं कि राहुल को ले लेते हैं, राहुल सेड कॉमा, और फिर क्या बोला राहुल ने उसकी बातें हम डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे। तो राहुल सेड, यहां पे हम क्या देंगे, कॉमा देंगे। ओके, फिर देखो बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स यूज्ड टू एड्रेस समवन, जैसे मैं बोलता हूं कि फादर कॉमा गिव मी सम मनी। ओके, फादर गिव मी सम मनी। राहुल लेट्स गो फॉर अ वॉक। ठीक है, ओके। तो यहां किसी को हम एड्रेस करने के लिए भी यूज कॉमा को करते हैं। नेक्स्ट, सेमीकोलन। ठीक है, अभी सेमीकोलन जो है ये और सिग्निफिकेंट, मोर सिग्निफिकेंट पॉज है देन कॉमा। ओके, अब यहां बोला है रवि इज अ ग्रेट बैडमिंटन प्लेयर, वी ऑल चीयर फॉर हिम ड्यूरिंग हिज मैचेस। ये दो हम सेपरेट सेंटेंसेस है ये, लेकिन थोड़ा इससे रिलेटेड है। अब जैसे एक और एग्जांपल देखो आप, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। रवि का ही ले लेते हैं। रवि ट्रैवल्ड टू सपोज मुंबई, इंडिया, और वो ट्रैवल कर रहा है ओटावा कनाडा। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि रवि ट्रैवल टू मुंबई, इंडिया में। अब देखो मुझे पता है मुंबई बोलो इंडिया बोलो एक ही है, मतलब यहां पे मुंबई इंडिया के अंदर आता है। अब मैं बोलता हूं कि मैं मुंबई भी ट्रैवल किया हूं, इंडिया भी ट्रैवल किया हूं, तो ऐसे कैसे? ठीक है, अगर मैं बोलूं इंडिया ट्रैवल किया हूं तो मुंबई उसमें आ गया ना। ओके, तो यहां देखो मैंने रवि ने मुंबई ट्रैवल किया है और ये कहां पे आता है? इंडिया में। और अब देखो यहां पे ये तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये तो नहीं पता है। अब अगर मुझे नहीं पता है तो मैं क्या रीड करूंगा कि मुंबई ट्रैवल किया है, इंडिया ट्रैवल किया है, ओटावा ट्रैवल किया है, कनाडा ट्रैवल किया है। लेकिन देखो ओटावा कहां पे है? कनाडा के अंदर है। तो मैं यहां पे ना सेमीकोलन देता हूं। तो अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मुंबई जो इंडिया में है, ओटावा जो कनाडा में है। ठीक है, ओके। उसके बाद कोलन। अब कोलन कहां पे यूज किया जाता है? कि लिस्ट ऑफ एग्जांपल्स को दिखाने के लिए और उन्हें सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो जैसे अगर हम बोलते हैं वी हैव द फॉलोइंग, तो यहां देखो वी हैव द फॉलोइंग, यहां पे हम क्या यूज करेंगे? कोलन को यूज करेंगे। ठीक है, और फिर क्या क्या है वो हम यहां पे शो करेंगे। ये हमेशा आप याद रखना। ओके, अब जैसे मैं बोलता हूं we need things are a pen, a pencil and so on। तो यहां पे जरूरत नहीं है। ठीक है, जब मैं आर थिंग्स के बाद अगर मैं आर नहीं लिखता तो मैं क्या दे देता? डायरेक्टली कोलन दे देता। मैं फॉलोइंग थिंग्स या फॉलोइंग बोलते रहो तो मुझे सिर्फ कोलन डालने की जरूरत है। ठीक है, आर मैं पुटअप नहीं करूंगा। ठीक है, ये आर पुटअप मैं नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट। ठीक है, अभी देखो इन्वर्टेड कॉमर्स।
इन्वर्टेड कॉमास दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड, एक डबल इन्वर्टेड। अब देखो सिंगल इन्वर्टेड हम कहाँ यूज़ करते हैं? सो सिंगल इन्वर्टेड जहाँ पे थोड़ा लेस इंपॉर्टेंस है, कोई टॉपिक है, कोई न्यूज़पेपर का आर्टिकल के बारे में है, कोई बुक का नाम है, तो जो लेस इंपॉर्टेंस है उसे हम सिंगल इन्वर्टेड में। डबल इन्वर्टेड में क्या देंगे हम, या हमें बोल सकते हैं जिसे हमें हाईलाइट करना है उसे सिंगल इन्वर्टेड में दे सकते हैं कि ये चीज़ को मुझे हाईलाइट करना तो मुझे सिंगल इन्वर्टेड दूंगा, सामने वाले समझ में आ जाएगा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेयर एज डबल इन्वर्टेड आई एम यूजिंग इट इन डायरेक्ट स्पीच, किसी की बोली हुई बात है जिसे मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, एज इट इज बता रहा हूँ, दैट आई विल गिव इट इन डबल इन्वर्टेड कॉमा, मैं उसे डबल इन्वर्टेड में दूंगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो, गिव मी योर ब्लड, आई गिव यू फ्रीडम, सेड सुभाष चंद्र बोस। ये जिसने लिखा है प्रॉपर नहीं लिखा है, जी कैपिटल आएगा, ठीक है। गिव मी योर ब्लड आई गिव यू फ्रीडम। अब देखो सेट, ये सुभाष चंद्र बोस की बोली हुई बात है जो एज इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो इसे हम क्या लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, क्योंकि किसी की बोली हुई बात है विदाउट चेंजिंग इट, जिसे हमने चेंज नहीं किया है, हमने एज इट इज से यू हैव लर्न डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऑल्सो, तो जो डायरेक्ट स्पीच में है वो हम किस में लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ यूज करते हैं हम लोग? जहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैंने आपसे कोई सवाल किया, ठीक है, तो वो उसमें हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। हाँ, इनडायरेक्ट के लिए हम क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करते हैं। ओके, एक्सक्लेमेटरी साइन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सक्लेमेटरी साइन हम कहाँ यूज करते हैं? देखो ये साइन एक्सक्लेमेटरी की है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी साइन हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमें खुशी या गम, हैप्पीनेस और सॉरो और पेन सेंटेंस के अंदर वो शो किया गया है। जैसे मैं बोल रहा हूँ माई हेड इज पेनिंग, तो जब मैं सेंटेंस लिखूंगा ना माई हेड इज पेनिंग, जब मैं लिखूंगा ना माई हेड इज पेनिंग, तो यहां पे मैं एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करूं, क्योंकि मैंने वहां पे मेरे सेंटेंस में दर्द है, तो हो सकता है खुशी वाले में भी हम क्या करेंगे? एक्सक्लेमेटरी यूज करेंगे। दर्द वाले में यूज करेंगे, खुशी में कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो वहां मैं क्या यूज करूंगा? एक्सक्लेमेटरी साइन। दूसरा, जितने इंटरजेक्शंस होंगे ओ आ, ठीक है, और वाओ, ठीक है, तो ये सारे, जैसे मैं बोलता हूँ इट्स अमेजिंग, तो मैं यहाँ कुछ हैप्पीनेस का शो कर, वाओ वंडरफुल ऐसा कुछ बोल रहा हूँ, तो वहाँ मैं एक्सक्लेमेटरी यूज करूँगा, ठीक है। जहाँ पे मेरी खुशी या गम की फीलिंग एक्सप्रेस हो रही है वहाँ मैं एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करूँगा। ओके, एपोस्ट्रॉफी। अब देखो ये एपोस्ट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। एपोस्ट्रॉफी जब हम बोलते हैं तो ये सेंटेंस या मैं बोलूँगा वर्ड्स के कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव, तो मैं क्या लिखूंगा? IVE, आई हैव, ठीक है। कैनॉट, तो ऐसे फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? कॉन्ट्रडिक्शंस, ठीक है। फिर उसके बाद तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज या इट हैज, ओके। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस, ओके। समथिंग बिलोंग्स टू समवन, जैसे मैं बोलता हूं इट इज रवीज हाउस, तो रवीज हाउस मतलब ये घर रवि को बिलोंग करता है। आए समझ में? मतलब ये घर रवि का है। किसी का कोई चीज बताने के लिए हम यहाँ पे एस का यूज करते हैं और फिर एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ठीक है। हम ये चीज नॉन लिविंग के लिए नहीं यूज करेंगे। ये सारी चीजें एस हम जो यूज कर रहे हैं ये सिर्फ लिविंग के लिए है, नॉन लिविंग के लिए हमें एस को यूज नहीं करना है। और दूसरा कि जो प्लूरल है, ठीक है, जो प्लूरल है, जैसे हम बोलते हैं पीपल्स हाउस, तो बच्चे हम यहाँ पे ऐसे देते हैं, लेकिन हमें यहाँ ना देके हमें ये यहाँ देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हाँ, और एक और चीज इसमें कि यहाँ पे जिसके लास्ट में ऑलरेडी एस आता है वहां पे सिर्फ हम एपोस्ट्रॉफी देंगे, डबल से एस यूज करने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, डैश। अब देखो डैश हम कहाँ पे यूज करेंगे?
कि जैसे हम कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि हाउस, दिस हाउस, और मैं आई वुड टेक द एग्जांपल ऑफ क्लास, दिस स्मार्ट बोर्ड, दिस बेंचेस, दीज स्टूडेंट्स, और फिर मैं कह दूंगा डैश, ऑल ऑफ देम आर माइन, ठीक है, और ऑल ऑफ देम बिलोंग्स टू जीनियस एकेडमी, ओके। रिया लॉस्ट हर फैमिली फ्रेंड्स इन द एक्सीडेंट, ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट इज हाइपेन। हाइपेन हम जब बोलेंगे, देखो ये एक बड़ा डैश है, ये छोटा डैश है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ओके। यहाँ पे ये बड़ा डैश है, ये छोटा डैश, ओके। सो छोटा डैश, ये हाइपेन, दीज आर यूज्ड इन कंपाउंड वर्ड्स। दो बेस वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हम हाइपेन का यूज करते हैं। दूसरा कि जो वर्ड्स फॉर्म के नंबर्स रहते हैं, नंबर्स वर्डिंग्स में रहते हैं, वहाँ पे भी हम हाइपेन का यूज़ करते हैं। ये देखो, वी ऑल वेंट फॉर हॉर्स राइडिंग, हॉर्स और राइडिंग दो अलग अलग चीज़ है, उसे ज्वाइन किया गया है तो इसे हाइपेन से ज्वाइन करते हैं, ओके, ठीक है। सो आई होप द बेसिक विच आई हैव explained is clear to you. Try to watch it at least twice and then try to read it from your book also. You must be having grammar book or maybe Navneet or different books you might be having, which you must have bought it from a market or you must have got it from your school. So you can just go through it because there are more rules, but I have covered maximum of them, which is just required so that you will be able to solve any of the problems, ठीक है, any of the questions, okay. So what you have to do, you have to read it once. आप एक बार read करो, ठीक है, try to watch this video at least twice and then try to solve these questions by yourself. And if you want, you can just have a look at the first 4 questions, that how am I solving, and then or how I am solving, and then you try to solve it by yourself, ठीक है, फिर आप खुद से solve करने की कोशिश करो, okay. Eat to live. Now first question I have left the space over here. For the first question I am writing it over here. From next question onwards I'll be giving the corrections over here only. मैं question में ही दूंगा ताकि मेरा टाइम बच सके और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स में कवर कर सकूँ या मैक्सिमम क्वेश्चंस I'll be able to cover. Eat to live. So first of all you make sure that the first letter of the sentence should always be capital. पहला लेटर सेंटेंस का हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा सबका, तो चाहे ये ई रहे, OIH, पहला लेटर ऑलवेज कैपिटल। दूसरा, प्रॉपर नाउन है अगर, तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज कैपिटल लेटर में। अब जैसे मैं बोलता हूं कि बुक्स, तो बुक्स तो बहुत सारी हो सकती हैं, बेंचेस बहुत सारी हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता हूं कि डॉग, तो डॉग तो बहुत सारे हो सकते हैं, कोई भी डॉग हो सकता है, लेकिन मैं बोलता हूँ डॉग का नाम है पप्पी, तो पप्पी का पी कैपिटल आएगा, ठीक है। आया समझ में? किसी का नाम है, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि क्लासेस, तो बहुत सारे क्लासेस होते हैं, लेकिन हम बोलते हैं जीनियस, तो जीनियस का जी कैपिटल आएगा, ठीक है, ओके। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि सिटी की, तो सिटी तो कॉमन नाउन है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ उल्लासनगर की, मैं बात करता हूँ मुंबई की, तो ये सिटीज़ जो हैं ये स्पेसिफाइड है, ओके। तो यहाँ पहला लेटर उनका क्या आएगा? कैपिटल, बिकॉज दे आर प्रॉपर नाउन्स, ओके। नाउ पे अटेंशन, ईट टू लिव। अब देखो, ईट टू लिव ये एक चीज़ है, बट डू नॉट लिव टू ईट ये दूसरी चीज़ है, तो हम क्या लिखेंगे? ईट टू लिव, कॉमा, बट डू नॉट लिव टू ईट, फुल स्टॉप, ठीक है। आए समझ में? ओके, ठीक है। ओ लॉर्ड, whom should I ask for help at this time of night? अब देखो यहाँ क्वेश्चन पूछा, पहले बात बोल रहा है ओ लॉर्ड, तो यहाँ पे ओ एक्सक्लेमेटरी, लॉर्ड का एल कैपिटल, ओ लॉर्ड, whom should I ask for help at this time of night, तो ये क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। और ये उसकी बोली हुई बात है, तो ये किस में आएगा? डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है। और हमें इसमें कोई भी प्रॉपर नाउन नहीं है और कहीं कॉमा वगैरह कुछ भी जरूरत नहीं है। इट इज़ रियली माई मिस्टेक, देखो हाँ, दिस वन इज क्वाइट डिफिकल्ट वन, सर जस्ट पे अटेंशन प्रॉपरली। इट इज़ रियली माई मिस्टेक सर
प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम सैड हैरी। अब हैरी बोल रहा है, ये चीजों को बोल रहा है हैरी, तो ये डबल इन्वर्टेड में आएगा। तो देखो, इट इज माई मिस्टेक कॉमा सर फुल स्टॉप। इट इज माई मिस्टेक कॉमा सर प्लीज बी कैपिटल, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम सैड हैरी। ठीक है, प्लीज फॉरगिव मी दिस टाइम सैड हैरी। हैरी नाम है तो H विल बी कैपिटल। ठीक है, आया समझ में? ओके। हिस्ट्री कंप्राइजेस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मटेरियल सोर्सेज फॉर स्टडी। तो पहला H कैपिटल, हिस्ट्री कंप्राइज करता है, क्या क्या कंप्राइज करता है? तो ये लिस्ट ऑफ आइटम्स है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मटेरियल सोर्सेज फॉर इज। ठीक है, अगर ये ऐसा रहता ना, हिस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग थिंग्स, अगर ये रहता हिस्ट्री कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग, तो यहां पे मैं कोलोन देता, और फिर यहां पे आता है प्राइमरी, फिर कॉमा सेकेंडरी एंड मटेरियल सोर्सेज। आया समझ में? लेकिन यहां पे फॉलोइंग ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहां पे मैं डायरेक्टली कॉमा खाली दूंगा। ओके, एंड एट द एंडिंग आई विल गिव फुल स्टॉप। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीक क्लियरली इफ यू नीड टू बी अंडरस्टैंड। ये अंडरस्टूड आएगा, STOOD आएगा। ओके, स्पेलिंग लिखने वाले ने रॉन्ग लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है। स्पीक क्लियरली, सो पहला लेटर कैपिटल, सबका पहला लेटर कैपिटल, सबका पहला लेटर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल। ओके, स्पीक क्लियरली। ओके, इफ यू नीड टू बी अंडरस्टूड, सो स्पीक क्लियरली कॉमा इफ यू नीड टू बी अंडरस्टूड। अब यहाँ पे ठीक है, स्पीक क्लियरली, वो बोल रहा है, स्पीक क्लियरली, क्लियरली बोलो, इफ यू नीड टू बी अंडरस्टूड, यहां पे फुल स्टॉप। ओके, ठीक है। व्हेन विल यू रिटर्न, व्हेन विल यू रिटर्न, शी क्राइड, लिटिल टिम इज रनिंग अ हाई फीवर। तो देखो, जब सेंटेंस व्हेन यू आर रीडिंग ना, तो आप उसमें देख लो कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है, कहाँ पे किसी की बोली हुई बात है, कहाँ पे नहीं बोली हुई बात है। ठीक है, ये सारी चीजें आप नोट करते जाओ, कहाँ मुझे कॉमा देना है, कहाँ नहीं देना है, ये सब नोट करते जाओ। व्हेन विल यू रिटर्न, अब देखो, व्हेन विल यू रिटर्न, शी क्राइड। ठीक है, उसकी वो मतलब कोई बता रहा है कि उसका ऐसा ऐसा हुआ। ठीक है, व्हेन विल यू रिटर्न, तो ये डबल इन्वर्टेड में इसकी बोली हुई बात है, व्हेन विल यू रिटर्न। ठीक है, और कॉमा व्हेन विल यू रिटर्न, शी क्राइड, लिटिल टिम, लिटिल टी कैपिटल टिम का। ठीक है, लिटिल टिम क्योंकि ये नाम है, प्रॉपर नाम, इज रनिंग अ हाई फीवर, फुल स्टॉप। ठीक है, अभी देखो, व्हेन विल यू रिटर्न, शी क्राइड, और फिर उसका बोला हुआ बात है, सो अगेन दिस इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, व्हेन विल यू रिटर्न, आप व्हेन विल यू रिटर्न, ठीक है, तुम कब आओगे, शी क्राइड, लिटिल टिम इज रनिंग अ हाई फीवर। ओके, देखो यहाँ पे व्हेन विल यू रिटर्न ये क्वेश्चन पूछ रही है कि तुम कब आओगे, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क भी पॉसिबल है। व्हेन विल यू रिटर्न क्वेश्चन मार्क, शी क्राइड, लिटिल टिम इज रनिंग अ हाई फीवर। ओके, इट इज अ मास्टरपीस, ही गेस्ड। अब देखो, ये गेस्ड का आप मीनिंग समझो पहले। गेस्ट होता क्या है कि कोई इंसान जो मतलब खुशी के मारे या गम के मारे, ऐसे नहीं, ऐसे सांस अटक जाती है और फिर वो बोलता है, तो उस फॉर्म में, मतलब वो सरप्राइज्ड है, वो अमेज्ड है कुछ चीज़ों को देख के। इट इज़ अ मास्टरपीस, ये 10th स्टैंडर्ड का सेंटेंस है, तो आप लोग इसको जो आईवी का जो मास्टरपीस है, ठीक है, वाइन ट्री का, उसके बारे में बात हो रही है। तो इट इज़ अ मास्टरपीस, तो देखो, इट इज़ अ मास्टरपीस, वो हैरान हो जाता है, हैरान हो रहा है, परेशान हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी, इट इज़ अ मास्टरपीस, ही गैप्स्ड, मतलब वो बोल रहा है, तो उसकी बोली ही बात है, तो डबल इन्वर्टेड में ही गैप्स्ड कॉमा द वर्क ऑफ अकम्प्लिश्ड हैंड्स, फिर भी डबल इन्वर्टेड कॉमा में फुल स्टॉप। ठीक है, क्योंकि देखो ये भी बोला हुआ बात है, लेकिन ये देखो द वर्क ऑफ अकम्प्लिश्ड हैंड्स, ये भी यहाँ भी वो फीलिंग से एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमें इसे भी हम एक्सक्लेमेटरी साइन वी कैन यूज इट। ओके,
आया समझ में? When I was in दिल्ली, देखो जब मैं दिल्ली में था तो दिल्ली है आई, पहली बात तो जितने आए रहेंगे सब कैपिटल में आई। When I was in दिल्ली, तो दिल्ली प्रॉपर नाउन है, डी कैपिटल। When I was in दिल्ली कॉमा I visited, अब ये सारी जगह पे उसने विजिट किया। ओके, ओवर हियर आई विल गिव आई, ठीक है, आई कैपिटल। यहाँ पे When I was in दिल्ली कॉमा आई कैपिटल। अब यहाँ पे बोला जा रहा है विजिटेड दी रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, राजघाट, इंडिया गेट एंड चांदनी चौक। तो ये जगह के नाम से हैं, जगह के नाम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब में कॉमा 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 एंड दिस फुल स्टॉप ओवर हियर, ठीक है। अब यहाँ पे रेड फोर्ट, अब ये देखो रेड फोर्ट ये दिल्ली में जगह का नाम है, तो यहाँ कैपिटल आएगा, आर कैपिटल, एफ कैपिटल, क्यू कैपिटल, आर कैपिटल, जी कैपिटल, आई कैपिटल, जी कैपिटल, चांदनी का सी कैपिटल, चौक का सी कैपिटल। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हमें कैपिटल करनी है और लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, यहाँ पे कॉमा आएगा। एक चीज़ याद रखना कि जब हम डबल इन्वर्टेड चालू करते हैं ना, अगर बीच से हम चालू, देखो यहाँ तो स्टार्टिंग से चालू कर रहे हैं, जब हम यहाँ बीच से चालू कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या देंगे, कॉमा देंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ दिया हुआ है, यहाँ हम भूल गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 9th वन, कम ओवर टुमारो वी कैन प्लान देन। अब देखो क्या बोल रहा है, कल आप आ जाओ फिर हम प्लान करेंगे। तो दो ये अलग अलग सेंटेंस है, हाँ एक दूसरे से थोड़ा सा रिलेटेड है बट नॉट वेरी मच रिलेटेड। तो यहाँ हम क्या देंगे, कम ओवर टुमारो, कम ओवर टुमारो, यहाँ पे सेमीकोलन। ओके, ये देखो ये किसी की बोली हुई बात है। यहाँ तो सबसे पहले सबका पहला लेटर कैपिटल, सी कैपिटल, वाई कैपिटल, टी कैपिटल, टी कैपिटल, और ये डबल इन्वर्टेड में आएगा। स्टॉप। क्यों डबल इन्वर्टेड में? क्योंकि किसी की बोली हुई बात है ये। ओके, ठीक है। यू माइट नीड टू कैरी दीज, अ पेन, बुक, सम ग्लू, अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड अ पेंसिल। यू नीड टू कैरी दीज, ये चीजें ले जानी है आपको, तो यहां पे कोलोन, यू माइट नीड टू कैरी दीज, कॉमा, अ बुक, सम ग्लू, अ पेयर ऑफ सीजर्स एंड अ पेंसिल, यहां पे फुल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट, देयर वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल। अब ये देखो, ये ध्यान से देखो, there was a very interesting article entitled The Melodies of Yore in last Sunday's Times of India, Times of India है, Times of India newspaper। अब देखो, there was a very interesting article entitled मतलब वो आर्टिकल का नाम बोला हुआ है, entitled, तो यहाँ पे कॉमा, T कैपिटल, M कैपिटल, Y कैपिटल, ठीक है, और ये सिंगल इन्वर्टेड में क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। There was a very interesting article entitled The Melodies of Yore, comma, in last Sundays, Sunday proper noun है, S कैपिटल, Sundays, तो यहाँ पे apostrophe, Times of India, न्यूज़पेपर का नाम है, प्रॉपर नाउन, T कैपिटल, I कैपिटल, Times of India, न्यूज़पेपर, then full stop. Okay, next question. The following are the primary colors, red, blue and yellow, ठीक है, तो following are the primary colors, द फॉलोइंग बोल रहा है तो यहाँ पे कलर्स के बाद मैं कोलन दूंगा। ओके, द फॉलोइंग आर द प्राइमरी कलर्स, फिर उसके बाद रेड प्रॉपर नाउन है, आर कैपिटल, बी कैपिटल, वाई कैपिटल एंड फुल स्टॉप, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, ये वाला ध्यान से देखना आप, मैन, मिस्टर थॉमसन टोल्ड अस विल बी मैन। अब देखो ये मैन, एम कैपिटल, आई कैपिटल, वी कैपिटल, सबका पहला लेटर कैपिटल। अब देखो ये क्या बोल रहा है मिस्टर ये बोल रहा है, जो बताने वाला है वो बोल रहा है कि मैन, मिस्टर थॉमसन ने कहा मैन ही रहेंगे, तो ये किसी की बोली हुई बात है। तो मैन डबल इन्वर्टेड में, मिस्टर थॉमसन का एम कैपिटल, थॉमसन नाम है, प्रॉपर नाउन, टी कैपिटल, टोल्ड अस विल बी मैन, ये भी डबल इन्वर्टेड में आएगा, ठीक है। डबल इन्वर्टेड के पहले मैंने कहा था कॉमा हमें देना पड़ेगा, यहाँ पे फुल स्टॉप। अब देखो मैन और फिर वो इंसान जो बोल रहा था वो रुका होगा, मैन, फिर विल बी मैन, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉमा, ठीक है।
मैन कॉमा मिस्टर थॉमसन टोल्ड अस विल बी मैन. ओके, आई हैव एन एकिंग स्टमक. अब यहाँ ध्यान से देखो, आई हैव एन मतलब मेरा पेट दर्द होता हुआ स्टमक है. तो यहाँ देखो उसकी सफरिंग, उसका पेन हमें यहाँ शो किया गया है. तो आई हैव एन एकिंग स्टमक, यहाँ क्या आएगा? एक्सक्लेमेटरी. कंप्लेन जय ने कंप्लेन किया, मतलब जय ने बोला, तो ठीक है. सो दिस विल बी इन डबल इन्वर्टेड, जय की बोली हुई बात है. कंप्लेन जय प्रॉपर नाउन है तो जे कैपिटल. ओके, आई हैव एन एकिंग स्टमक, कंप्लेन जय कॉमा एज ही गॉट आउट ऑफ द स्कूल बस एंड फुल स्टॉप. अब देखो एज ही गॉट आउट ऑफ द स्कूल बस को मैं डबल इन्वर्टेड में नहीं दूंगा, क्योंकि वो जब बस से निकल रहा था, उतर रहा था, तब उसने ये बात कही है. ठीक है, आया समझ में? तो हमें जो बात बोली हुई है उसने, हमें उसे डबल इन्वर्टेड देना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट. विनय रैन एंड रैन बट देयर वाज, देखो विनय रैन एंड रैन, तो यहां कॉमा, बट देयर वाज नो वे ही कुड कीप अप विथ हिज डॉग कॉमा. ठीक है, विनय रैन एंड रैन बट देयर वाज नो वे ही कुड कीप अप विथ हिज डॉग. और ये रोवर डॉग का नाम है, तो आर कैपिटल और यहां पे फुल स्टॉप. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, यू हैव टू प्रैक्टिस दिस एट होम. अब देखो, अब आपको ना मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं कि हमें करना कैसे. सी, दिस लुक्स वेरी इजी बट इट इज नॉट दैट इजी एज यू आर थिंकिंग. सो व्हाट यू विल डू, first whatever I have explained, you try to look the video or watch the video at least twice, and then read it from your textbook से, or whatever book you have, you read it from that, the theoretical part, कि कॉमा कहाँ पे यूज़ करना है, फुल स्टॉप कहाँ पे यूज़ करना है, एक बार आपको रिकॉल हो जाएगा फिर. एंड देन try to solve these problems by yourself. ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ. आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो, आप इसे ट्राई करो, और आप अगर आपको लगता है ये नहीं आ रहा है तो आप इसे देख के करो, कैसे मैंने किया है, वीडियो देख देख के आप सॉल्व करो. एंड आफ्टर दैट, आफ्टर सॉल्विंग 15 क्वेश्चन इज इनफ फॉर अ चैप्टर. ठीक है, तो अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हाँ मुझे आ गया है या नहीं आ रहा है, सो यू टेक सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक. आप अलग अलग बुक से, ये भी आपके बुक से ही लिया गया है, लेकिन आप दूसरे पब्लिकेशन का बुक लेके आप उसमें से सॉल्व करके देख सकते हैं आपको आ रहा है कि नहीं. दिस चैप्टर रिक्वायर्स प्रैक्टिस. ये आपको प्रैक्टिस से आएगा. सिर्फ मैं बता रहा हूँ ऐसा ऐसा तो आपको नहीं, उतना क्लियर नहीं होगा. बट व्हेन यू विल डू इट बाय योरसेल्फ ना, यू विल अंडरस्टैंड वेयर यू हैव टू पुट कॉमा, वेयर यू हैव टू पुट एपोस्ट्रोफी. सी, in over here we have so many questions, so we are solving at a very fast rate, but in exam you will have one to two questions. एक या दो ही क्वेश्चंस आएंगे, तो हमारे पास वहाँ टाइम रहता है. और हम जब रीड करते हैं ना, रीड इट एज इफ दैट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज ट्रांसलेटेड इन योर माइंड, ताकि आपको समझ में आ सके कि इसके अंदर गम है कि खुशी है, कि दो अलग अलग सेंटेंस है, दो क्लॉज है, दो फ्रेज है. तो ताकि आप कॉमा, सेमी कॉलन, उसके बाद से कोलन, उसके बाद से डबल इन्वर्टेड कहाँ यूज़ करेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कहाँ यूज़ करेंगे, वो हर चीज़ को आपको कंसिडर करते हुए चलना है. ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. थैंकिंग यू.